एक व्यक्ति था जिसके हाथ में एक धार्मिक किताब थी। उसी किताब में लिखी बातों के आधार पर वह महिलाओं को उनकी सजा सुनाता था। लेकिन एक चुड़ैल जो एक आंख से अंधी थी, उस आदमी को शराब देते हुए बोली, तू नरक में जलेगा, और उसने तुरंत तीनों को फांसी देने का आदेश दिया। तीनों चुड़ैलों को पुल के ऊपर से फांसी देने के बाद पानी में डुबा दिया गया। तो उस धर्मगुरु पादरी ने कहा कि किताब के हिसाब से चुड़ैलों की लाशों को दोबारा ऊपर लाना होगा ताकि वे कभी वापस ना पाए। लेकिन एक सिपाही यह कहकर हंस दिया कि उसे पक्का यकीन है कि तीनों चुड़ैल मर चुकी हैं। पर उस धर्मगुरु को बहुत चिंता हो रही थी। यह काम पूरा करने के लिए वह आधी रात को पुल पर आया और एक एक करके चुड़ैलों को ऊपर खींचकर मंत्रों का जाप करने लगा। जबकि इस दौरान एक चुड़ैल का शरीर तो भयानक तरीके से हिल रहा था। धर्मगुरु उसे ऊपर नहीं खींच पाया, बल्कि वह खुद पानी में गिर गया। इससे पहले कि यह शैतानी ताकत उसे मार देती, पुल के ऊपर पहुंचकर किताब में उन मंत्रों को ढूंढने लगा। तभी उस चुड़ैल की शैतानी आत्मा पानी के ऊपर कूद आई और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस चुड़ैल ने किताब को जला डाला। साथ ही उसने धर्मगुरु को बिल्कुल वैसी ही मौत दी जैसे उसने उन सबको देने की कोशिश की थी। कहानी कुछ साल आगे बढ़ गई। यहाँ पर युद्ध की तैयारी चल रही है। हजारों सिपाहियों में से एक योद्धा बीमैन और उसका साथी फेल्सन आपस में मजाक में तू तो मैं कर रहे थे। ये दोनों ही युद्ध कला में माहिर जबरदस्त योद्धा थे और हमेशा भगवान के विरोध बोलने वालों के खिलाफ जीत हासिल की। उनका भगवान के नाम पर छेड़ा हुआ यह युद्ध न दिन देखता था न मौसम, और वे हमेशा अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार रहते थे। कई साल बाद एक युद्ध में बीमैन की सेना सिमरना नाम के एक शहर पर हमला करने पहुंची और बीमैन ने अपनी तलवार से एक महिला को काट डाला। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सेना ने एक निहत्थे शहर में कत्लेआम मचा दिया है। अगली सुबह चर्च से भेजे गए लीडर से बीमैन ने बच्चों और महिलाओं के खिलाफ की गई इस पाप का जवाब मांगा, जिस पर उस आदमी ने कहा कि वह वही करता है जो ईश्वर का आदेश हो। थोड़ी बहस के बाद बीमैन चुपचाप अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया। उसने कह दिया कि अब वह उनके लिए काम नहीं करेगा। एक महीने बाद वे दोनों रहने के ठिकाने की तलाश में एक घर में घुसे। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें एक बिस्तर पर एक पति पत्नी मरे हुए मिले, जिनका शरीर पूरी तरह छालों से भरा हुआ था। इससे पहले कि ये बीमारी उन्हें भी जकड़ ले, उन्होंने वहां से निकलकर घर को जला दिया। जल्द ही उन्हें एक शहर दिखाई दिया जिस बीमैन वहां थोड़ा बहुत राशन पानी ढूंढने के लिए जाना चाहता था, लेकिन फेल्सन का मन नहीं मान रहा था। उसके हिसाब से वहां जाना ठीक नहीं रहा, लेकिन जरूरत के कारण वे दोनों वहां पहुंच ही गए। यहाँ पूरा शहर बीमारी से जूझ रहा था। लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें शैतान के शराब से छुटकारा मिले। हालात को समझाते हुए एक सिपाही जोहान ने उन्हें बताया कि एक शैतानी बीमारी प्लेग है जो हर जगह फैली हुई है और इसका कोई इलाज नहीं था कि तभी ने उसकी तलवार गिर गई और दुकान के मालिक ने तलवार पर बना निशान देख लिया। पहचाने जाने के डर से वे फेल्सन जल्द से जल्द वहां से निकलने लगे, लेकिन जल्द ही कुछ सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। शुरुआत में तो वे दोनों योद्धा जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे, पर फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे के सर पर खड़े हैं, जिसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। प्लेग से ग्रस्त चर्च के मुख्य धर्मगुरु हेड प्रिस्ट ने इन्हें बताया कि यह नरक से भेजा हुआ अंधेरे की चुड़ैल का श्राप है और यहाँ शहर में उन्होंने ऐसी ही एक चुड़ैल को कैद कर रखा है, जिसे उस पवित्र मठ मोनेस्ट्री में ले जाना होगा जहाँ सुलेमान की किताब की आखिरी कॉपी मौजूद है। लेकिन बीमैन ने कहा कि अब वह चर्च के लिए काम नहीं करता और उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। बीमैन जानता था कि उसके इस फैसले के लिए उन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा और वहीं उसे वह महिला भी मिली जिसे वे चुड़ैल कह रहे थे। बाद में बीमैन की आंख उस महिला के रोने की आवाज से खुली और उस थे। उस लड़की की वह हालत देखकर उसका दिल पिघल गया और बीमैन चर्च की मांग पूरी करने के लिए तैयार हो गया। बाद में मठ मोनेस्ट्री तक पहुंचने का प्लान बनाते हुए जोहान ने उन्हें आगाह किया कि जंगल वाले रास्ते पर आज तक जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। बीमैन ने पूछा कि क्या आज तक उस मठ तक कोई गया भी है, जिस पर डेविल जैक उन्हें हैगमार नाम के एक आदमी से मिलवाने ले गया और वह इस वक्त धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद है। बीमैन ने हैगमार को आज़ादी और माफी देने की बात कही अगर वह उन लोगों के मठ तक पहुंचने में मदद करे, तो जिसके लिए हैगमार तुरंत ही तैयार हो गया। आगे क्या हुआ तुम सोच भी नहीं सकते। भाग 2 जरूर देखना। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।